साथियों, आज हम बात करेंगे कि आखिर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से क्यों हटाया गया। जैसा कि पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, जिसे संविधान में दो जगह परिभाषित किया गया था। फर्स्ट, अनुच्छेद 19(1) का एफ, संपत्ति रखने का अधिकार। सेकंड, अनुच्छेद 31, संपत्ति से संबंधित सुरक्षा। इन अनुच्छेदों को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है, जो कि अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से क्यों हटाया गया। तो इसके निम्नलिखित कारण है। फर्स्ट, लैंड रिफॉर्म अर्थात भूमि सुधार। पहले जमीन जमींदारों के पास थी और सरकार गरीबों को जमीन देना चाहती थी, जिससे बड़े जमींदार न्यायालय चले जाते थे और केस कर देते थे। वो बोलते थे कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, जिससे सरकार की नीतियां रुक जाती थी। सेकंड, न्यायालय और संसद के मध्य टकराव। जब संसद संपत्ति से संबंधित कोई कानून बनाती थी तो न्यायालय उसे रद्द कर देता था, क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था। नंबर थर्ड, जब सरकार रेलवे, रोड, डैम प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण करना चाहती थी तो लोग न्यायालय चले जाते थे और बोलते थे कि ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, जिससे सरकार के प्रोजेक्ट में देरी होती थी या प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़ता था। नंबर फोर, सामाजिक न्याय को प्राथमिकता। सरकार सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देना चाहती थी, जिससे समानता और गरीबों का विकास हो। इसलिए जरूरी था कि भूमि सुधार हो और संसाधनों का उचित वितरण हो। समस्याओं के चलते सरकार ने 44वां संविधान संशोधन लाया, जिसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) से हटाकर अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है, जो कि अब एक विधिक अधिकार है। धन्यवाद।